आजकल जब हम देखते हैं स्कूल बस से बच्चे उतरते हैं तो बस्ता तो उनका भारी होता ही है, साथ साथ चश्मे भी संभालते हुए उतरते रहते हैं और मोटे मोटे चश्मे लगे होते हैं। एक कोई उम्र नहीं है चश्मा लगाने की, और 40-45 के जब हो जाते हैं बुजुर्ग लोग तो उनको चश्मा लग ही जाता है। ज़्यादातर लोगों को चश्मा ज़रूर लगा रहता है। तो इन चश्मा को कैसे हटाएं, सिग्फा साइकोनॉर्बिक प्रोग्रामिंग के द्वारा आज सीखेंगे। हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर चंद्रशेखर तिवारी सिग्फा साइकोनॉर्बिक प्रोग्रामिंग के द्वारा चश्मा कैसे हटाएं इसके बारे में आज बताऊंगा आपको। सबसे पहले हम जो प्रोग्रामिंग शब्द के यूज करते हैं ना, क्यों करते हैं, और सिग्फा का मतलब स्पिरिचुअल इनकॉर्पोरियल गॉड फादर ऑल माइटी की प्रोग्रामिंग है। ये मैंने अपने आप नहीं सीखा, मुझे भगवान ने सिखाया, इसलिए मैं बोलता हूँ कि सिग्फा की प्रोग्रामिंग है, साइकोनॉर्बिक प्रोग्रामिंग है। साइकोनॉर्बिक मतलब माइंड के द्वारा और ब्रेन में प्रोग्रामिंग होती है। सबसे पहले आपकी दृष्टि क्यों ऊंची नीची हो जाती है, क्यों कभी दूर का दिखाई देता है, कभी नज़दीक का नहीं दिखाई देता, कभी नज़दीक का दिखाई देता है, दूर का नहीं दिखाई देता। इसका साइकोलॉजिकल कारण है। साइकोलॉजिकल कारण क्या है इसको जानिए पहले। दूर दृष्टि मतलब दूर की चीज़ें दिखाई देती है, नज़दीक की नहीं दिखाई देती है। यानी जब आप दूसरे को दूर की चीज़ों को जल्दी से देख लेते हैं, जल्दी से मतलब उनकी कमियां देखते हैं। जब आप दूसरों में कमियां देखते हैं, अपनी कमियों को नहीं देखते हैं, तो जनरली दृष्टि दोष हो जाता है, फार साइटेडनेस हो जाता है। कहने का मतलब कि आपको अपनी कमी नहीं दिखाई देती। और इसके विपरीत जब सिर्फ आप अपने में ही कमियां देखते हैं, आपका विल पावर कमज़ोर होने लगता है, आप अपने आप को हीन भाव से देखने लगते हैं, सिर्फ अपने को, आपको अपने में ही कमियां नज़र आती है ना। दूसरों को बहुत अच्छे तरीके से सोचते हैं कि वो बहुत अच्छा है, तो इस सोच से आपका निकट दृष्टि दोष हो जाता है, शॉर्ट साइटेडनेस। ये थॉट से अब आप खुद सोच सकते हैं कि हमारे में क्या सोच है और किस सोच के कारण आप चश्मा पहनते हैं। तो सबसे पहले सिग्फा साइकोनॉर्बिक प्रोग्रामिंग के द्वारा इस सोच को बदलिए। जब तक इस सोच को नहीं बदलेंगे तब तक आपका जो दृष्टि दोष है आइस की, वो ठीक नहीं होगी। तो कैसे करना है? सिग्फा साइकोनॉर्बिक प्रोग्रामिंग में 3 चीज़ों का हम प्रयोग करते हैं। मैंने पहले ही बताया था, मुद्रा, इमोशनल कलर कनेक्शन फ्रॉम ऑलमाइटी सोर्स, क्योंकि उसी से करंट आती है, और तीसरा आवाज़। तो इन तीनों में आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले मुद्रा आप समझिए, ये मुद्रा है, ये जिसको हम प्राण मुद्रा कहते हैं। प्राण मुद्रा में छोटी उंगली, रिंग फिंगर और थंब, ये तीनों ही ज्वाइंट्स होते हैं, और 2 उंगलियां सीधी रहती है। दोनों हाथ से आपको ये मुद्रा करना पड़ेगा। इस मुद्रा से आपके जो ऑप्टिक नर्व्स हैं वो मजबूत होते हैं। उनमें जो मिस अलाइनमेंट्स हैं रेटिना के ऊपर, वो अलाइनमेंट ठीक होने लगते हैं। इसी सिर्फ मुद्रा से। आपको अगर ये मुद्रा करने में यहाँ पे पेन हो रहा हो, इसका मतलब समझ लीजिए कि नर्व्स की अलाइनमेंट में डिफ़िकल्टीज है। और जब आप मुद्रा करेंगे और पेन बिल्कुल नहीं होगा, इसका मतलब अलाइनमेंट ठीक हो गया। तो इस मुद्रा के द्वारा आपके रेटिना पर फोकस बनता है। लेकिन इस मुद्रा को कितना देर करना है? कम से कम 15 मिनट एक बार में। अगर आपकी जितनी आयु है उतनी मिनट तो ज़रूर होना चाहिए। अगर बच्चे हैं, बच्चों को तो आयु से डबल ट्रिपल भी करना चाहिए। बच्चे की आयु अगर 15 साल है तो 15 मिनट करना ही चाहिए, और 3 बार करना चाहिए।
तो आयु से तिगुना भी हो जाएगा, तो जल्दी से प्रभाव पड़ेगा। तो एक मुद्रा हो गया। दूसरा इमोशनल कनेक्शन टू द सोर्स, परमात्मा से कनेक्शन ले करना है। कौन सी कलर से? अब इस मुद्रा के साथ साथ कलर बदल जाएगा, कलर हो जाएगा इंडिगो। इंडिगो का मतलब होता है कि आपके ब्रेन में 695 ट्रिलियंस की फ्रीक्वेंसी है। 695 ट्रिलियंस की फ्रीक्वेंसी क्या करती है? आपके न्यूरोटॉक्सिन्स को क्लीन करती है, ऑप्टिक नर्व्स की टॉक्सिन को क्लीन करती है। इसमें 695 ट्रिलियन हर्ट्ज की वाइब्रेशंस होती है। तो जिसको आपको फील करना है कि सोर्स से वो कलर आ रहा है, आपके ब्रेन में आ रहा है, पूरे आइज में जा रहा है, पूरे फेस में जा रहा है, पूरे नर्वस सिस्टम में जा रहा है, ऐसा आपको फील करना है। और इसमें इमोशंस क्या होगा? ट्रुथ का। आप फील कीजिए कि भगवान से सत्यता की किरणें आ रही है। इसीलिए भगवान को क्या कहते हैं? सत्यम शिवम सुंदरम। गॉड इज ट्रुथ, ट्रुथ इज गॉड। इससे आपके अंदर सत्यता की शक्ति आ रही है, और सत्यता की शक्ति से जुड़ी है निर्भयता की शक्ति। जितना सच होंगे उतना निर्भय होंगे, और जब निर्भय होंगे तो आप दूसरों में कमियां न देखेंगे, न अपने में कमी देखेंगे। अपने में भी अच्छाई देखेंगे, दूसरों में भी अच्छाई देखेंगे, तो आपका इमोशनल हीलिंग हो जाएगा। सत्यता की शक्ति से आपकी खुद ब खुद इमोशनल हीलिंग होगी। और इसको फील करना है इंडिगो कलर में। और तीसरा इसमें साउंड, हाँ इसमें साउंड ओ होगा। ओ की ध्वनि करेंगे, ओ। ओ की ध्वनि करेंगे तो इसमें ओ की ध्वनि से क्या होता है? आपके पांचों तत्वों में वाइब्रेशंस होता है, क्योंकि ये वोवेल चैंटिंग है। सिर्फ ओ चैंटिंग, ओ मीन्स वोवेल, ए ई आई ओ यू 5 वोवेल्स होते हैं, और ओ में 2 वोवेल्स को कंबाइन कर दिया जाता है। फर्स्ट वोवेल्स ओ और लास्ट वोवेल्स ऊ, ए एंड यू दोनों को मिला देते हैं तो बन जाता है ओ, जिसमें आपका होठ गोल हो जाता है। और होठ गोल कैसे है? आप इस उंगली को, इंडेक्स फिंगर को ले जाएंगे, अगर ये अंदर जा रहा है इसका मतलब गोल है। आप ऐसे बोलते हो इसमें उंगली नहीं जा रहा है, इससे फायदा नहीं होगा आपको। इसलिए ओ की ध्वनि को आपको करना है। साथ साथ नीले रंग की फीलिंग, नीले रंग की शावर को इमोशन के साथ कनेक्ट करके फील करना है कि परमात्मा हमें शक्ति दे रहे हैं, परमात्मा से शक्ति आ रही है, और वो शक्ति पूरे नर्वस सिस्टम को, ऑप्टिक नर्व्स को क्लीन कर रही है मुद्रा के साथ, है ना। आपको ये करना है एक्सरसाइज। अगर 2 बार भी करेंगे, सुबह और शाम, सुबह खाली पेट में करना है और शाम को खाने से 4 घंटे बाद में करना है, क्योंकि ये ओ की ध्वनि आप भरे हुए पेट में नहीं कर सकते। कम से कम 2 बार भी करेंगे तो आपका प्रॉब्लम ठीक होने लगेगा। अगर जल्दी से ठीक करना चाहते हैं तो आप इसको 3D के साथ में, इंडिगो कलर का जो 3D स्टीरियोग्राफिक इमेज है उसके साथ कंसंट्रेशन करने के साथ साथ आप मुद्रा कर सकते हो। उस समय ओ की ध्वनि नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ कंसंट्रेट कीजिए और फिर इस मुद्रा को करिए। तो दोनों से आपका आई साइट बेटर एंड बेटर हो जाएगा। इमोशनली भी आप फील होने लगेंगे, कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, आपका हेडेक और माइग्रेन भी इससे ख़त्म हो जाएगा। आँखों की सारी बीमारियां धीरे धीरे ख़त्म होने लगेगी, आई साइट इम्प्रूव हो जाएगी। आप खुद करके देखिए, करना आपको ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप दूसरे पंडित जी को बोल दें कि आप हमारे लिए महामृत्युंजय की जाप कर दीजिए, ओम नमः शिवाय बोल दीजिए, ये नहीं, आपके बदले में कोई दूसरा नहीं कर सकता, आपको ही करना पड़ेगा। ये सेल्फ हीलिंग है। सेल्फ हीलिंग मतलब आप खुद अपने आप को हील करेंगे। आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में है, दूसरे के हाथ में नहीं है, ना डॉक्टर्स के हाथ में, ना मेडिसिन के हाथ में है। वो सपोर्टिव टूल्स है, मेडिसिन ही सपोर्ट करेगा या सर्जरी कर देगा,
या तो आप अपने आप को साइकिक सर्जरी कीजिए और हील कीजिए, नहीं तो सर्जरी कराइए, ऑप्शन आपका है। लेकिन सर्जरी कराने के पहले एक बार खुद प्रयोग करके देखिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। सिर्फ मुद्रा, इमोशनल कलर कनेक्शन टू द सुप्रीम एंड ओ साउंड, इन तीनों को इंटीग्रेशन से बन जाता है इनलाइटनिंग साइकोन्यूरोबिक्स। और इस इनलाइटनिंग साइकोन्यूरोबिक्स से आपकी प्रोग्रामिंग हो जाती है। और ये परमात्मा ने सिखाया, इसलिए मैंने बोला सिग्फा PNP, सिग्फा साइकोन्यूरोबिक प्रोग्रामिंग करना आपको है। कोई भी डाउट हो आप मेल कर सकते हैं, लिख सकते हैं, वेबसाइट पे जा सकते हैं। आप ज़रूर ठीक होंगे, इसकी गारंटी है। थैंक यू।